हमारे श्री कृष्ण जी की लीला है, तभी आज हमारे किसान भाइयों का खेत गीला है। किसान भाइयों, राधे राधे। इसे बोलते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, क्योंकि अब हो सकता है कि बांग्लादेश में भारतीय प्याज का निर्यात यहाँ से और भी ज्यादा घट जाए, क्योंकि बांग्लादेश सरकार ने अब एक और बड़ा कदम उठा लिया है। जब से भारत सरकार ने प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाया है, तब से बांग्लादेश सरकार के द्वारा एक के बाद एक बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। अब बांग्लादेश सरकार के द्वारा एक और बड़ा कदम उठाते हुए संतरों पर आयात शुल्क को फिर से बढ़ा दिया है। पहले भी ये आयात शुल्क बढ़ाया गया था, लेकिन अब की बार ये आयात शुल्क काफी ज्यादा बढ़ाया गया है। बांग्लादेश सरकार ने भारत से आने वाले संतरों पर आयात शुल्क बढ़ाकर 87.92 रुपये प्रति किलो कर दिया है। लगभग 88 रुपये तक हो चुका है। पिछले 1.5 वर्ष में बांग्लादेश सरकार ने संतरों पर आयात शुल्क लगभग 27 रुपये किलो से बढ़ाकर 87.92 रुपये लगभग 88 रुपये प्रति किलो यानी लगभग 3 गुना कर दिया है। अब इसी बीच इंडो बांग्लादेश ऑरेंज एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सहित अन्य वरिष्ठ मंत्रियों से मिलकर बांग्लादेश के द्वारा लगाए गए आयात शुल्क को कम करवाने के लिए निवेदन भी किया था। लेकिन भारत सरकार की ओर से इस संबंध में कोई भी पत्राचार नहीं किया गया, कोई भी इसके लिए बात नहीं की गई। लगभग 2 वर्ष पहले संतरे की अच्छी फसल होने पर भारतीय संतरे के लगभग 40 से 50 ट्रक रोजाना बांग्लादेश में जाते थे। पिछले वर्ष 65 रुपये प्रति किलो आयात शुल्क होने के कारण ये आंकड़ा लगभग 25 ट्रक तक घट गया। अब इस वर्ष केवल 5 से 10 ट्रक संतरे ही बांग्लादेश में निर्यात की संभावना लगाई जा रही है, और आगे भी बांग्लादेश में भारतीय संतरे का निर्यात और भी घट सकता है। इसके कारण होगा क्या, वो समझिए। भारत की मंडियों में संतरे के भाव में भी मंदी देखने को मिलेगी। अब ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब भारत में संतरे का या अन्य किसी भी उपज का उत्पादन ज्यादा होता है, तो हम इतने सक्षम हैं कि हम दूसरे देश में भी निर्यात करते हैं। लेकिन जब वहां की सरकार नहीं चाहती कि किसी और दूसरे देश से उनके देश में वो चीज आयात की जाए या वो चीज आए, जैसे कि संतरे को लेकर बांग्लादेश सरकार ने किया। अब ये किसान भाइयों क्यों किया जा रहा है? अगर आप देखोगे 19 अगस्त 2023, जहां तक मैं सही हूं, इसी दिन भारत सरकार के द्वारा प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाया गया, और उसके बाद से ही कहीं ना कहीं बांग्लादेश सरकार ने अब तक 3 बड़े कदम उठा लिए हैं। और किसी भी देश में वहां पर रोजाना उपयोग हो रही फसलें जैसे कि प्याज, लहसुन, आलू, टमाटर, ये ऐसी फसलें हैं जो रोजाना उपयोग होती हैं, हमारे भारत में भी और अन्य देशों में भी। और सरकार ने ऐसा कदम उठाया कि बांग्लादेश में कहीं ना कहीं प्याज को लेकर काफी ज्यादा बड़ा माहौल बन गया, और उसके बाद भाव काफी तेजी से वहां पे बढ़े। और ये कोई पहली बार नहीं है, इसके पहले भी भारत सरकार ने ऐसे कदम उठाए हैं। बस भारत की तरफ से एक कदम उठाया गया और बांग्लादेश सरकार ने अब तक इतने कदम उठा दिए हैं, जिसकी बात हम पिछले कई वीडियो में भी करते आए हैं। अब किसान भाइयों, इसका क्या समाधान हो सकता है उसकी बात करते हैं। अगर हमें प्याज में अच्छा भाव लेना है, क्योंकि मुझे लगता है आने वाले दिनों में प्याज निर्यात घट सकता है, क्योंकि जिस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा या अन्य सरकारों के द्वारा, तो उस तरह से कहीं ना कहीं प्याज उत्पादन तो कम नहीं हो रहा, प्याज उत्पादन और भी ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन इसका समाधान क्या है उसकी बात करते हैं। अभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्थितियां बन रही हैं, और साथ ही सरकार के द्वारा जो फैसले लिए जा रहे हैं, इनको देखते हुए आगे हमें प्याज का रकबा कम करने की काफी ज्यादा आवश्यकता है। किसान भाइयों, अगर हमने प्याज का रकबा अभी कम नहीं किया, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि प्याज में भाव हमें अच्छा ना मिले। क्योंकि अभी आप देखिए, जिस तरह से अन्य देशों में भारतीय प्याज पहले निर्यात होता था, क्या उतनी मात्रा में उस तरह से अभी निर्यात हो रहा है? और अगर हो भी रहा है तो क्या भाव अच्छा मिल रहा है? नहीं। क्योंकि पिछले 5-10 वर्षों में भारत सरकार ने प्याज को लेकर जो कदम उठाए हैं, वो कहीं ना कहीं दूसरे देशों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहे। क्योंकि किसान भाइयों, जब कोई देश हमारे ऊपर यानी भारत के ऊपर पूरी तरह से प्याज पर निर्भर है, जैसे कि बांग्लादेश, तो अगर उनके साथ हम ऐसा करते हैं, तो किसान भाइयों आप खुद सोच के देखिए, अगर कोई हमारे साथ ऐसा करे तो हमें कैसा लगेगा। और हम भी कहीं ना कहीं जब वो एक कदम उठाएंगे तो हम 3 कदम उठाने के लिए तैयार हैं। ठीक उसी प्रकार से अभी बांग्लादेश ने यहाँ पे कदम उठाए हैं। बस आप सभी किसान भाई इस बार प्याज का रकबा कम करें,
और प्याज का रकबा कम करेंगे तो आपको खुद ब खुद दिखेगा कि हाँ, प्याज में एक अच्छा भाव आप ले पा रहे हैं। अब केंद्र सरकार ने प्याज पर जो 40% निर्यात शुल्क लगाया है, तो इस निर्यात शुल्क राशि को किसान भाइयों को प्याज सब्सिडी राशि के रूप में देना चाहिए, ताकि कोई नुकसान ना हो। क्योंकि अभी जिस तरह से भाव कम मिल रहे हैं, तो इस तरह से किसान भाइयों की मदद हो सकती है। तो इसको लेकर आप सभी किसान भाइयों की क्या राय है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, आप सभी सोच रहे होंगे कि संतरे पर आयात शुल्क बांग्लादेश सरकार ने बढ़ाया, तो इसका प्याज से क्या लेना देना है। किसान भाइयों देखिए, जब एक वस्तु हम बांग्लादेश को दे रहे हैं, तो उनसे भी हम कुछ ना कुछ लेते होंगे। जैसे कि संतरा हो गया, अंगूर हो गया, तो वहां से आता भी है। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश सरकार तो अब अपने हिसाब से अपने देश के हित में सोचेगी, और भारत सरकार अपने देश के हित में सोचेगी। एक बात आप सभी ने सुनी होगी, जब दो आपस में पड़ोसी रहते हैं, तो जब एक पड़ोसी दूसरे के काम आता है, तभी वो अच्छे पड़ोसी कहलाते हैं। अगर एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के काम नहीं आता, तो वो अच्छे नहीं कहलाते। ठीक उसी प्रकार से जब एक देश अपने दूसरे पड़ोसी देश के लिए कितना काम आता है। अब बात करें किसान भाइयों राजस्थान में अलवर जिले की, जहां अभी प्याज की बुआई लगातार चालू है। अभी अलवर मंडी में अलवर का लोकल प्याज बीज 4500 रुपए से 4800 रुपए तक बिक रहा है। लेकिन अब अलवर का लोकल प्याज बीज भी खत्म होने को है, क्योंकि अभी किसान भाइयों से जो जानकारी मिल रही थी, उसके अनुसार आपको समय समय पर बताया गया था, इस बार अलवर जिले में भी कहीं ना कहीं वहां का लोकल प्याज का बीज हमें कम देखने को मिलेगा। और अलवर मंडी में गुजरात का तलाजा बीज 2500 रुपए से 2700 रुपए तक बिक रहा है। अलवर जिले में व्यापारी भाइयों का कहना है कि अभी प्याज बीज की मांग तेज है, और अब प्याज बीज का भाव भी थोड़ा सा बढ़ सकता है। लेकिन इस वर्ष अलवर जिले में प्याज बुआई पिछले वर्ष से कम बताई जा रही है, और अभी अलवर जिले में प्याज की बुआई लगभग 15 सितंबर तक चालू रहेगी। और हो सकता है कुछ ही किसान भाई 15 सितंबर के बाद भी प्याज की बुआई करें। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कम से कम 1.5 से 2 महीने का समय तो लगेगा अलवर का नया प्याज आने में भी। तो कुल मिलाकर किसान भाइयों, अभी जो एक बड़ी जानकारी अलवर जिले से मिली है, वो ये है कि पिछले वर्ष के मुकाबले अभी तक जितने भी किसान भाइयों ने प्याज की बुआई की है, उस हिसाब से इस बार प्याज बुआई कम बताई जा रही है। और आगे समय समय पर हम इसके लिए भी बात करेंगे, प्याज फसल कैसी है इस बार, क्या जलेबी रोग की समस्या देखने को मिल रही है या नहीं। और भी हम काफी बातें किसान भाइयों से करेंगे, और उसकी जानकारी आपको समय समय पर दी जाएगी। उसके लिए आप सभी किसान भाई आज ही मंडी भाव अपडेट आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं, और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर करें, ताकि आपको रोजाना सभी महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले मिल सके। आज 9 सितंबर को बांग्लादेश में जाने के लिए गोसडांगा बॉर्डर पर लगभग 40 ट्रक और मेहदीपुर बॉर्डर पर लगभग 65 प्याज के ट्रक पहुंचे हैं। और बात करें बेंगलोर मंडी की, आज बेंगलोर मंडी में प्याज की आवक लगभग 280 ट्रक की रही, जो कल के मुकाबले थोड़ी बड़ी है। जिसमें आज कर्नाटक का प्याज 2000 रुपए से 2400 रुपए तक, महाराष्ट्र का प्याज 1500 रुपए से 2700 रुपए तक बिका है। आज बेंगलोर मंडी में नाफेड और एनसीसीएफ के लगभग 5000 कट्टे प्याज की आवक रही, जो कि 1700 रुपए से 2100 रुपए तक बिका है। किसान भाइयों, अभी जिन मंडियों में या फिर जिन बिक्री सेंटरों पर नाफेड और एनसीसीएफ का प्याज आ रहा था, यानी कि अभी भी आ रहा है, लेकिन अभी पहले के मुकाबले कम हुआ है। और ये इसीलिए कम हुआ है क्योंकि G20 सम्मेलन जारी है, और अभी G20 सम्मेलन जैसे ही खत्म होगा, समाप्त होगा, उसके बाद दोबारा से नाफेड और एनसीसीएफ की आवकें उन मंडियों में, उन बिक्री सेंटरों पर दोबारा से बढ़ेगी। इसके अलावा आज बैंगलोर मंडी में लगभग 6000 कट्टे नए लोकल प्याज की आवक भी रही, जो कि 1800 रुपए से 2400 रुपए तक बिका है। इस पूरे सप्ताह में देखा जाए तो बैंगलोर मंडी में नए प्याज की आवक लगभग 3000 से 5000 6000 कट्टों के आसपास ही देखने को मिली है। और अब देख लेते हैं आज इंदौर मंडी में प्याज, लहसुन और आलू का क्या भाव रहा। कल के मुकाबले आज हमें कितनी तेजी मंदी देखने को मिली है। सबसे पहले बात करें लहसुन की। लहसुन आज ऊपर में 15,000 रुपए तक बिका। एक्स्ट्रा सुपर लहसुन 12,000 रुपए से 12,500 रुपए, सुपर लहसुन 11,000 रुपए से 12,000 रुपए, एवरेज लहसुन 10,000 रुपए से 11,000 रुपए, मीडियम लहसुन 8,000 रुपए से 9,000 रुपए, और बारीक लहसुन 6,000 रुपए से 8,000 रुपए तक बिका है। आज लहसुन की आवक रही लगभग 4,000 से 5,000 कट्टों की, जो कल के मुकाबले लगभग सामान्य ही रही। और आज लहसुन में भाव कल के मुकाबले हमें सामान्य देखने को मिले हैं।
अब बात करें प्याज की, प्याज आज ऊपर में एक दो लोट 2,000 रुपए तक बिके। एक्स्ट्रा सुपर प्याज 1,700 रुपए से 1,900 रुपए, सुपर प्याज 1,500 रुपए से 1,700 रुपए, एवरेज प्याज 1,200 रुपए से 1,500 रुपए, गोल्टा प्याज 1,200 रुपए से 1,600 रुपए, गोल्टी प्याज 800 रुपए से 1,200 रुपए और छाटन प्याज 300 रुपए से 600 रुपए तक बिका है। आज प्याज की आवक रही लगभग 60,000 से 70,000 कट्टों की, जो कि कल के मुकाबले सामान्य ही रही और आज प्याज में भी भाव कल के मुकाबले सामान्य ही देखने को मिले हैं। किसान भाइयों, पिछले 2-3 दिनों से मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा बारिश हो रही है और जिसके चलते कहीं ना कहीं इंदौर मंडी और कुछ मंडियों में बैलेंस भी बचा है। इसी के चलते अभी भी इतनी आवक देखने को मिल रही है। बाकी आज की जो ताजा आवक है वो आप मान के चल सकते हैं 40,000 से 50,000 कट्टों की। बाकी बैलेंस को मिलाकर देखा जाए तो लगभग 60,000 से 70,000 कट्टों की आवक होती है। और अब बात करें आलू की, आज अल्लर आलू बिका 1,000 रुपए से 1,400 रुपए, चिपसोना आलू 1,000 रुपए से 1,400 रुपए, राशन आलू 800 रुपए से 1,400 रुपए, ज्योति आलू 1,000 रुपए से 1,400 रुपए, गुल्ला माल 700 रुपए से 1,000 रुपए और छाटन माल 500 रुपए से 800 रुपए तक बिका है। आज आलू की आवक रही लगभग 7,000 से 8,000 कट्टों की और आज आलू में भाव कल के मुकाबले देखा जाए सामान्य ही देखने को मिले हैं। कल इंदौर मंडी में आलू आवकों का भी बैलेंस बचा था, जिसके चलते आवकें आज लगभग 8,000 कट्टों तक देखने को मिली हैं और अभी इंदौर मंडी में आलू अधिकतर 1,200 रुपए 1,300 रुपए तक बिक रहा है। कुछ ही आलू ऊपर में 1,400 रुपए देखने को मिल रहा है और देखा जाए तो पिछले 10-15 दिनों के अंदर आलू भाव में हमें मंदी देखने को मिली है। आज के इस वीडियो में दी गई सभी जानकारियां और आज का ये पूरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि कल उसे रविवार धमाल के वीडियो में लिया जाए। वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो आपको अच्छा लगा, एक लाइक करें। किसान भाइयों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी आज ही लाइक करें ताकि आपको रोजाना फेसबुक पर भी समय पर वीडियो मिल सके। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। मिलते हैं एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।